अस्सलाम वालेकुम गाइस। मौसम बहुत प्यारा था, सोचा कुछ अच्छा सा बना लो। समोसे पकौड़े से हटकर तो मैंने लिए चावल। मैंने आधा किलो चावल लिए, उनको भिगोकर अच्छी तरह से धोकर मैंने उसके बाद भिगो दिया है 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है वो इसको बनाने में और खिले खिले आए। तो मैंने इसको एक तरफ रख दिया और मैंने ले लिया चिकन। चिकन की मिकदार मैंने ले ली है गाइस, ये मैंने लिया था 1 पाव चिकन और इसको इस तरह से मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। आप चाहें तो जूलियन कट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी। तो मैंने इस तरह से जो है बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लिया है, हड्डी के बगैर लिया है। उसके बाद आपने इसके अंदर जी चीज़ें शामिल करनी हैं, जो हैं वो है अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसके साथ आपने ऐड करना है गार्लिक यानी आपने लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। साथ में आपने अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है 2 टीस्पून चिली सॉस के आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। साथ में आपने इसके अंदर 2 टीस्पून ही आपने सोया सॉस के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। उसके साथ अब अगली चीज़ जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका शामिल करके फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कच्चा सा फ्यूजन बन जाए। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करके और जी अभी इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया है। नमक की मिकदार जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और नमक अभी इस स्टेज पर आप शामिल नहीं करेंगे। आपने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने जी गाइस इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है, तो इसकी कोटिंग के लिए आपने 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर ले लेना है। कॉर्नफ्लावर का 1 टेबलस्पून शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छी सी कोटिंग बन जाएगी। और आपका चिकन जो है वो इसके ऊपर लेयरिंग सी होगी जो कॉर्नफ्लावर की होगी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा और यम्मी लगेगा आपका चिकन। क्योंकि मैंने ये यूनिक सी रेसिपी जो है वो बनाई है, जो कि आपकी इस मौसम में जो है आपको थोड़ा-सा समोसे पकौड़ों से हटकर ये चिकन की एक फ्लेवर जो है वो भी आपके चावलों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इसको फिर मैंने 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। आप चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं, अगर रात दिन में बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने एक पैन लिया, उसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसको आपने जो है चूल्हे पे चढ़ाया, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो चावल भिगो के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करके फिर आपने इसको दरमियानी आँच पे जो है वो उबलने देना है, जब तक कि चावल अच्छे से उबल नहीं जाते। सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक शामिल किया और इसके अंदर कोई और मसाला शामिल नहीं किया। जब चावल अच्छे से उबल जाएँगे, इस तरह से खिले-खिले चावल बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से आपने उबाल लेने हैं। उसके बाद छन्नी में डालकर छान लीजिएगा, पानी निकाल लीजिएगा और इसको एक तरफ रख दीजिएगा। फिर एक बड़ा पैन लेना है, उसके अंदर आपने शामिल करने हैं 2 टेबलस्पून भरकर आपने ऑयल के, और ऑयल के अंदर ही आपने इसके अंदर आपने शामिल कर देना है, आपने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। हल्की आँच रखेंगे और चिकन को कुक करेंगे। याद रहे कि इसके अंदर मैं पानी शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पानी में ही, और इसको कवर करके मैं पकाऊँगी ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए, अच्छे से जो है गल जाए। चलिए जी, अब आपने लाइट गोल्डन होने तक आपने चिकन को अच्छे से पकाना है और साइडें इस तरह से टर्न करते रहिएगा और अच्छे से अपने से कुक कर लेना है। चिकन को आप तकरीबन अच्छे से पकाएँगे जब तक कि चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन जो है इसका कलर चेंज होगा, लाइट गोल्डन होगा, फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। सो इसका वेट करिएगा जब तक कि ये चिकन का कलर खुद ब खुद देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। यानी जो चिकन है वो तकरीबन जो है वो 50% डन हो चुका है। जब 50% डन हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर आधा कप दही का शामिल कर देंगे। दही शामिल करके फिर गैस जब भी दही शामिल करें, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने दही जो है वो हमेशा हल्की आँच पे डालकर उसके बाद या तो चूल्हे से उतार कर दही शामिल किया करें। उससे दही जो है फटता नहीं है और फिटकरियाँ नहीं बनती। और दही की मिकदार ज़्यादा मत रखा करें, उससे क्या होता है आपकी जो करी होती है, सालन हो, चावल हो, किसी भी चीज़ में आप डाल रहे हैं तो वो खट्टापन उसमें आ जाता है। तो आप दही की मिकदार थोड़ी कम यूज़ किया करें। उसके बाद आपने इसके अंदर दही के अंदर थोड़ा-सा पानी जैसे ड्राई, उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो थी वो 1/2 टीस्पून, उसके साथ जो है ज़ीरा 1 टीस्पून, और साथ में ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी-सी जो है नमक की मिकदार। अब नमक की स्टेज पे मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून, इसके अंदर नमक शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने वेट करना है जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। दही का पानी जैसे ही खुश्क होगा फिर आप इसके अंदर जो है वो हल्की आँच पे मैंने रखा हुआ है, ताकि अच्छे से दही जो है वो चिकन जो है वो मेरा नरम हो जाए, खुश्क हो जाए, उसका द दही का पानी और चिकन अच्छे से गल जाए। क्योंकि इसके अंदर मैंने पानी शामिल नहीं किया है, दही के पानी में चिकन ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे कवर करके मैंने 2 से 3 मिनट कुक किया, और अच्छे से कुक कर लेने के बाद फिर गैस ये देख सकते हैं ड्राई हो चुका था दही का पानी, और आप देख सकते हैं चिकन
तकरीबन गल चुका है। जब तकरीबन आपका चिकन बिल्कुल गलने के करीब होगा, तो आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छे से कुक किया है और याद रहे कि आपने हल्की आँच रखनी है। उसके बाद आप इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। प्याज़ ले रही हूँ, एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ को आपने इसे लंबा-लंबा काट लेना है। उसके बाद जूलियन कट की हुई 1 अदद गाजर, एक बड़े साइज़ की गाजर, उसके साथ मैंने एक जो है मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर बंद गोभी की शामिल की। टमाटर एक बड़े साइज़ का था, उसको भी लंबा-लंबा काट लिया था और उसके बीज निकाल लिए थे। फिर उसके बाद आपने जो है शिमला मिर्च लेनी है, वो भी एक जो दरमियानी साइज़ की लीजिएगा और उसको भी लंबा-लंबा काट लीजिएगा और उसके भी बीज निकाल लीजिएगा। तमाम चीज़ें जो है मैंने लंबा-लंबा सब्जियों को काटा था, सवाए मैंने इसके बंद गोभी के। बंद गोभी को आप चाहें तो उसको भी आप लंबा-लंबा काट सकते हैं। सब्जियों को जब मिक्स करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने आँच तेज़ कर देनी है और इसको स्टर फ्राई करेंगे, यानी आपने जो है वो तकरीबन इसको इतना कि अपने इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी ड्राई हो जाए। आपने जो है इसको जो है बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि इनका जो है अंदर के मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबलस्पून इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर चिली सॉस के साथ ही 1 टेबलस्पून से आपने इसके अंदर जो है वो सोया सॉस शामिल करके और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो है कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करके आपने अच्छे से स्टर फ्राई करना है। सब्जियों को तेज़ आँच पे कुक करेंगे ताकि इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी ड्राई हो, हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी रहेंगी, थोड़ी-थोड़ी कच्ची, थोड़ी-थोड़ी पकी, यानी ज़्यादा आपने इनको गलाना नहीं है। चलें जी, इसको तेज़ आँच पे मैं भून रही हूँ जब तक कि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे ही सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट होंगी, ये देख सकते हैं सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी थी। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं जो चावल उबाल कर छन्नी में छान कर रखे थे और पानी इनका निकाल दिया था। उबले हुए चावल सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक डाला था इसके अंदर। नमक की मिकदार आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं उबले हुए चावल, चावल शामिल करके सब्जियों के साथ फिर आपने जी इस तरह से मिकदार इसके अंदर शामिल कर दिए तक और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों को और इसके साथ जो चावल हैं वो आपने शामिल किए हैं, इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। चाहें तो आप लेयरिंग भी दे सकते हैं, आप जिस तरह बिरयानी की लेयरिंग देते हैं उसी तरह सब्जियों और उसके साथ चावल की लेयरिंग भी दे सकते हैं और इसे बिरयानी की फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। वैसे तो ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि ये बिल्कुल एक बिरयानी, वेज बिरयानी है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, झटपट बन जाने वाली, सिर्फ इंस्टेंट जो है वो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये रेसिपी डन हो जाएगी। उसके बाद आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि इसके अच्छे से जो है चावलों के साथ जो सब्जियां हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले मिक्स हो जाए। नमक भी आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट ढक कर इसको कवर करना है और उसके बाद इस चूल्हे से उतार लेना है। उसके बाद आप किसी अच्छी सी सर्विंग डिश के अंदर इसको सर्व करेंगे और इसे जो है रायते के साथ, मैंने इसे प्याज के रायते के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आप इसे जो है ग्रीन चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, मज़ेदार से ये जो राइस हैं वो रेडी हैं। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी? तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।